अनंत विजय, चीजों को समझना पड़ेगा। ये सीरियस मुद्दे हैं। अब अनंत विजय एक बात बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी करोड़ पार्टी कांग्रेस को आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, ये सबको डिस्टर्ब करने लगा था। और ये तरीका ठीक है, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। ओनली अनंत विजय। अब अनंत विजय बोलेंगे, सबके माइक बंद कर दीजिए। अनंत अपनी बात कहिए, बोलिए अनंत, बोलिए। सीधा सीधा सवाल है। मानक जी, मैं बहुत धैर्यपूर्वक पिछले 40-45 मिनट से सबकी बातें सुन रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं सवेरे से सुन रहा हूं कि कई स्टेट्स की वेबसाइट्स डाउन कर दी गई हैं। मानक जी, इसको फैक्ट चेक किया गया और अभी मेरे हाथ में ये है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि किन किन स्टेट्स की वेबसाइट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मैं तो महादेवपुरा की वेबसाइट भी डाउनलोड कर लिया, वो भी उसके फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि पता नहीं ये कहां से चला, हो सकता है जब किया जा रहा होगा सुबह डाउन होगा, मुझे मालूम नहीं, पर अभी वो हो रहा। दूसरी बात, जो सारे लोग ये कह रहे हैं, अब डिजिटल डिसरप्शन के युग में नियम कानून कुछ नहीं है। मुझे तो याद पड़ता है 2010 के आसपास केजरीवाल जी इसी तरह एक फेरिस्त लेके बैठते थे और लोग लालोट होके उनको कहते थे जांच करा लेनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच हो जानी चाहिए, ये हो जानी चाहिए। और कितने लोगों पर कितने प्रकार के आरोप लगे थे। आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं, आरोप लगाने का, लेकिन जांच की एक तय और संवैधानिक प्रक्रिया है। मुझे लगता है उसका पालन किया जाना चाहिए। चुनाव, अगर वोटिंग लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव के ठीक पहले तमाम राजनीतिक दलों को सभी वोटर लिस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि जीरो एड्रेस है, किसी में फोटो नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। उस समय सबने चुनाव प्रक्रिया को पालन करने दिया। अब अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आके कोई आरोप लगाते हैं तो अगर उनको एफिडेविट के लिए कह दिया गया तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कहां से हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी सरकार, कोई भी संवैधानिक संस्था, और ये कोई भटकाने का प्रयास नहीं हो रहा है। यही कहा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डिजिटल डिसरप्शन के युग में संविधान को छोड़कर हम वीडियो को एविडेंस मान लें। अरे सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से वीडियो दिया जा रहा है, अभी अच्छी बात आलोक जी ने कही कि हम एफिडेविट भी देंगे, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि एफिडेविट भी देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो एफिडेविट लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और तब वो ड्यूटी बाउंड होगा इलेक्शन कमीशन की, उनको जांच करानी ही पड़ेगी। और फिर जांच की जो प्रक्रिया होगी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट होगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं होंगी, उसी हिसाब से जांच होगा। ये कोई नहीं कह सकता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। ये कल मैं सुन रहा था, बहुत लोग ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं होता। वचन ही संविधान का शासन है, सिर्फ संविधान का वचन ही देश का शासन है, ये मानना पड़ेगा। और इससे जो भी लोग विचलित करेंगे, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें, करते रहें, लेकिन जो तय प्रक्रिया है उसके अनुसार ही इसको कराना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव आयोग पर इस तरह से धमकाना, उसको उसकी जांच कराना। फिर तो हमें MS गिल से लेकर TN सेशन सबकी जांच करानी चाहिए ना, जो चुनाव आयोग के तुरंत बाद सांसद भी बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं, उनके भी जांच करानी चाहिए ना कि वो क्या परिस्थितियां थी। तो मुझे लगता है कि बात ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी लॉजिकल हो। भावावेश में बात करना ठीक है, वो राजनीतिक दल करते रहें, लेकिन जो वस्तु स्थिति है मानक जी, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज के डेट में जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है वो अभी इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा एफिडेविट के शक्ल में, और उसकी जांच होगी। और उसके बाद या तो राहुल गांधी सच्चे साबित होंगे या इलेक्शन कमीशन सच्चा साबित होगा। बिल्कुल, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप ये शो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के आरोप सही है या गलत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। छिछोरी बातें करते हैं अनिरुद्ध आचार्य। महाराज जी, मैंने कहा आपके शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, आपको संयम होना चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको इतने लोग सुन रहे हैं, और जब आप ऐसी बातें करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये आदमी जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, ये क्या छिछोरी बातें कर रहा है। ट्रक पर खलासी थी अनिरुद्ध आचार्य। आपके बारे में फैलाई